नीच सेलेक्ट करने से पहले ये 5 पॉइंट को भूल के बिना भूलना। नीच ये क्या होता है? गेमिंग, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, कुकिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मोटा मोटा कहूँ तो इन्हीं को नीच कहा जाता है। नहीं समझे ना? रुको, नीच का मतलब होता है आप किस तरीके के या कह लो किस कैटेगरी के वीडियो डालते हो अपने यूट्यूब चैनल पर, इसी को कहते हैं नीच। एग्जाम्पल, आप गेम्स के वीडियो डालते हो तो आप गेमिंग नीच के क्रिएटर हो, कुकिंग के वीडियो डालते हो तो कुकिंग नीच के क्रिएटर। तो बस इसे ही कहते हैं नीच। नीच हमारे चैनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? चलो बताता हूँ। चलो मान लो आपका एक गेमिंग चैनल है एंड आपका ये चैनल आपके पास बहुत सालों से है एंड आप एक बिगिनर हो, तो जाहिर सी बात है आप शुरू में बहुत इनकंसिस्टेंट होगे। तो आप यहाँ ऐसा करोगे कि 2-3 महीने तो आप गेमिंग के वीडियोस डालोगे, पर उससे मन भर जाएगा तो थोड़े समय बाद आप एनिमे रिलेटेड वीडियो डालना शुरू करोगे, कभी रोस्टिंग और कभी तो कुछ भी मन में आया वो। आपको यहाँ व्यूज थोड़े समय के लिए तो मिल जाएंगे पर ज्यादा समय के लिए नहीं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। देखो, आपने जब स्टार्टिंग में गेमिंग वीडियोस डाले होंगे आपको थोड़े ही सही पर व्यूज एंड 10-12 सब्सक्राइबर्स तो आए ही होंगे एंड मान लो उन 10-12 सब्सक्राइबर्स में से 2 या 3 सब्सक्राइबर्स तुम्हारा कंटेंट पसंद करते हैं एंड वही आप स्विच कर लेते हो आपकी नीच। एंड मान लो रोस्टिंग रिलेटेड वीडियोस डालते हो, ऑडियंस को हम गेमिंग वीडियोस सजेस्ट कर रहे थे, एकदम से रोस्टिंग वीडियो, तो यहाँ एल्गोरिथम कंफ्यूज हो जाता है कि हम किस ऑडियंस को ये वीडियो सजेस्ट करें एंड यही आपके इंप्रेशंस भी डाउन हो जाते हैं एंड यही एक सबसे बड़ा रीजन होता है एक अच्छे खासे चैनल को डाउन होने का। तो यहाँ आपने एक चीज नोटिस की कि हम ये नीच स्विच क्यों करते रहते हैं? हम नीचे स्विच करते रहते हैं क्योंकि हमें उस नीच में कंटेंट नहीं मिलता या इनफ नॉलेज नहीं है या इंटरेस्ट ही नहीं है एंड बहुत सारे रीजंस। तो ऐसे गलतियों से बचने के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 पॉइंट्स टू रिमेम्बर बिफोर सेलेक्टिंग अ नीच एंड ये 5th पॉइंट बिल्कुल भी मिस मत करना क्योंकि इसी की वजह से बहुत क्रिएटर्स अपना चैनल डाउन करवा लेते हैं। तो आइए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 1 पर। नीच सेलेक्ट करने से पहले आपको उस नीच में कितना कंपटीशन है, किस तरीके का कंटेंट चल रहा है, एडिटिंग किस लेवल की चल रही है एंड थंबनेल कैसे वायरल हो रहे हैं, ये सब पर नोटिस करना पड़ेगा। एग्जांपल के लिए ले लो, आपका एक फ्री फायर गेमिंग चैनल है, आपने यहाँ नीच तो सेलेक्ट कर लिए पर उस नीच में कितना कंपटीशन है और किस तरीके के वीडियोस वायरल हो रहे हैं ये आपको देखना होगा। यहाँ फ्री फायर रिलेटेड गेमिंग चैनल में अभी कुछ इस तरीके के वीडियोस चल रही है एंड इसमें अभी कंपटीशन भी बहुत कम है। तो मैं अगर अभी के समय में ऐसे वीडियोस डालूंगा देन मेरे ग्रो होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो नीच सेलेक्ट करने से पहले आपको कंपटीशन के बारे में जरूर रिसर्च करनी होगी। अगर मैं मेरी नीच के बारे में बताऊं, मेरी नीच में अभी एकदम हाई लेवल का कंपटीशन तो नहीं है पर अगले 7-8 महीनों में यहाँ भी कंपटीशन बहुत होगा। इंप्रेशन बहुत ज्यादा मैटर करते हैं एक वीडियो को वायरल होने में। मैंने मेरी ये नीच में वीडियोस बनाने का डिसाइड किया था क्योंकि इस नीच में ज्यादा से ज्यादा रीच आती है। तो आप एक ऐसे नीच में वीडियोस बनाने में सक्षम हो जाते हो जहां कम कंपटीशन एंड हाई रीच है एंड कंसिस्टेंट रहकर वीडियोस अपलोड करते हो देन आप ग्रोथ तो कर ही लोगे। नीच सेलेक्ट करने से पहले आपको उस नीच में कितना कंपटीशन है ये देखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, गेमिंग चैनल में टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस में ज्यादा रीच होती है, रोस्टिंग वीडियो के चैनल में भी बहुत ज्यादा रीच होती है, यूट्यूब ग्रोथ एंड मेरे जैसे चैनल में भी बहुत ग्रोथ है। एक नीच में कितना ग्रोथ है इसे फाइंड करने के लिए आप जो नीच में वीडियोस बनाने वाले हो उस नीच के टॉप क्रिएटर्स एंड स्मॉल क्रिएटर्स के व्यूज, पॉपुलर वीडियो, थंबनेल, टाइटल एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट उनके वीडियो अपलोड करने के कितने समय बाद कितने व्यूज थे, इन सब को कंपेयर करके आपको उस नीच में कितनी रीच है ये पता चल जाएगा। आपको यूट्यूब पर ग्रो करना है क्योंकि आपको पैसे कमाना है। सभी यूट्यूब के जरिए पैसे कमाना चाहते हैं पर आपको नीच सेलेक्ट करने से पहले ये ध्यान में रखना होगा कि किस नीच में कितना आरपीएम होता है। आरपीएम का मतलब होता है आपको पर 1000 व्यूज पर कितने डॉलर मिलते हैं। अगर मैं हाई आरपीएम वाली नीचेस की बात करूं तो वो रहेगा एजुकेशनल चैनल एंड मोस्ट ऑफ द चैनल जिसमें अंग्रेजी भाषा का उपयोग हुआ है एंड अभी यूएसए बेस्ड शॉर्ट्स एंड लॉन्ग वीडियोस पर व्यूज भी अच्छे खासे आ रहे हैं एंड टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके नीच में उतना हाई आरपीएम भी नहीं है क्योंकि हर नीच में व्यूज एंड आरपीएम अलग अलग होते हैं। जिस नीच में व्यूज ज्यादा होते हैं उधर आरपीएम कम है, जिधर आरपीएम ज्यादा उधर व्यूज कम। एग्जांपल, अगर आप एक एजुकेशनल चैनल को कंपेयर करोगे एक गेमिंग चैनल से देन आपको पता चलेगा कि गेमिंग चैनल के व्यूज बहुत ज्यादा है एक एजुकेशनल चैनल से, पर कभी भी एजुकेशनल चैनल का आरपीएम ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू गेमिंग चैनल। आपको यूट्यूब पर आकर कितना समय हो रहा है? 2 साल, 2.5 साल, 1.5 साल, 1 साल?
अगर आपका कोई चैनल है एंड वो चैनल अभी डाउन है, पर आप 1-1.5 साल से उस पर वीडियोस डाल रहे हो एंड फिर भी आपका चैनल ग्रो ही नहीं कर पा रहा है। देखो, अगर आप एक नीच में कंसिस्टेंट हो देन आपको उसमें ही और बेहतर होना चाहिए। आपको देखना है कि अभी आपके नीच में किस लेवल का कंटेंट चल रहा है एंड ट्राई करना है कि उस लेवल का कंटेंट आप प्रोवाइड करो। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपके नीच में कोई स्कोप ही नहीं बचा, अगर आपके टॉप क्रिएटर के चैनल ही डाउन चल रहे हैं, देन यू कैन मूव ऑन। सो कंक्लूजन इज की अगर आप एक स्पेसिफिक नीच में एक्सपीरियंस्ड हो, देन you should continue this niche by providing equal quality content as top creator। इनकंसिस्टेंसी के पीछे 2 मेन रीजंस होते हैं। फर्स्ट, कंटेंट की कमी एंड सेकंड, देखो, नीच सेलेक्ट करने से पहले आप भले ही ये ऊपर के 4 पॉइंट्स भूल जाओ, पर ये मत भूलना कि अगर आपको जो नीच में इंटरेस्ट नहीं है वो नीच में प्लीज वीडियो नहीं बनाना। क्योंकि समझो, अगर आपको उस नीच में थोड़े बहुत भी व्यूज आ गए एंड आप मोटिवेट होकर उस नीच को फॉलो करोगे, देन आप थोड़े समय उसमें इंटरेस्ट दिखाओगे, पर लॉन्ग टर्म के लिए ये बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं रहेगा। तो मैंने आपको इस वीडियो में नीच सेलेक्ट करने से पहले कौन से पॉइंट्स नोटिस करने हैं ये तो बता दिया। हम नीच सेलेक्ट करने के बाद किस टॉपिक पर वीडियोस बनाए, इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा मेरी ये वाली वीडियो देखो, जिसमें मैंने 6 वे बताया है एक टॉपिक सेलेक्ट करने के लिए। तो हमारी मुलाकात वही होगी, मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए बाय।